हम कक्षा 9वीं में ठीक है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव अध्याय 5 जो है 5 में है प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी वन्य प्राणी ये अध्याय हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अपन पहेली के माध्यम से इसको सीखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जिसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, पहेली के माध्यम से देखिए, पेड़ों का वह समूह कहलाता, शुद्ध वायु भी दे जाता, समय आने पर वर्षा भी करा जाता। क्या है वो? क्या है? वन। क्या है ये? वन। तो प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहते हैं? हम वन कहते हैं। याद होगा सबको। दूसरा आता है वन्य प्राणी। वनों में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य प्राणी कहते हैं। याद रह गया? हो गया सबको। वनों में रहने वाले जीव जंतुओं को, वनों में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? शेर, चीता, हिरण, ठीक है, याद हो गया? शेर, चीता, हिरण और भालू। क्लियर? तो ऐसे अपन 4 जीवों के नाम सबको याद हो गया कि परीक्षा में आए कि वनों में रहने वाले 4 जीवों के नाम बताओ, तो आप लिख सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं सीधा इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न यह आता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हुआ था 1972। कब हुआ था? 1972। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में, ठीक है, 2011 की मतलब 2011 के अनुसार भारत में वनों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, भारत में वनों का प्रतिशत कितना है? तो वह है 21.05%। ये याद कर लीजिएगा। हो गया? भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत है धरातल पर? तो कितना है? 21.05%। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि वह प्राकृतिक वनस्पति जिसका कि मानव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसे कौन सी वनस्पति कहते हैं? उसे कहते हैं अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति का तात्पर्य समझ गए क्या है? अक्षत वनस्पति की मानव पर, जैसे प्राकृतिक वनस्पति अपने आप होगी लेकिन मानव वहां तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि कुछ पेड़ पौधे काट देता है मानव, तो वहां पहुंचा ही नहीं, बिना नुकसान पहुंची, वो कौन सी कहलाती है? अक्षत वनस्पति। मतलब मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि रबर वन संबंध कौन सी प्रजाति है? रबर का संबंध कौन सी वनस्पति से है? रबर का संबंध कौन सी है? उष्णकटिबंध। ठीक है, रबर का संबंध कौन सी है? उष्णकटिबंध वनस्पति से है। उसके बाद हम बात करते हैं जीवमंडल निचय के लिए क्या बनाया जाता है? मानक। जीवमंडल के लिए क्या है? मानक। और एक आता है सिमलीपाल वन्य जीव मंडल कौन से राज्य में है? कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर है ये? उड़ीसा। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। और रबर का संबंध किससे है? उष्णकटिबंध से। उष्णकटिबंध वनों से। क्लियर हो गया? तो 5 ऑब्जेक्ट पे हमने पहले पढ़ा है। पहला कौन सा? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव भारत में वनों का प्रतिशत कितना है? फिर मानव द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसे कौन से वन कहते हैं? फिर कौन सा है? उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल। वन्य जीव कहाँ पर है? उड़ीसा में। और रबर का संबंध किससे है? क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं
2 अंक वाले प्रश्न की। सबसे पहले 2 अंक वाले प्रश्न में आ सकता है कि वन किसे कहते हैं। क्लियर? वन किसे कहते हैं? वह स्थान जहां पर अधिक मात्रा में पेड़ पौधे घास फूस होता है उसे वन कहते हैं। याद होगा सबको, अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पेड़ पौधे, छोटे छोटे अधिक मात्रा में घास फूस अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। एक पहला प्रश्न याद हो गया। दूसरा प्रश्न है देशज वन किसे कहते हैं? देशज वन, पहले तो अपन ने क्या पढ़ा? वन, फिर पढ़ा देशज वन। देशज वन, अब देशज वन किसे कहते हैं? ठीक है, वे वन जो अपने हमारे देश में अपने आप उगे हुए हैं उस प्राकृतिक वनस्पति को देशज वन कहते हैं। याद हो गया? देश में जन्मे वनों को देशज वन कहते हैं। अब आता है तीसरा, कौन सा आता है? विदेशी वन। तीसरा कौन सा है? विदेशी वन। विदेशी वन किसे कहते हैं? वे वन जो विदेशों से, दूसरे देश से हमारे देश में लाए गए हैं, वनस्पति लाई गई है, उसे हम कौन से कहते हैं? विदेशी वन कहते हैं। क्लियर हो गया 3। और चौथा प्रश्न ये है कि कोई 4 औषधि वाले पौधों के नाम बताइए। औषधि वाले पौधे, औषधि वाले पौधे, तो औषधि देने वाले पौधे अपन कौन कौन से हैं? 4। सबसे पहले अपन देखें तो बबूल, फिर नीम, फिर तुलसी और पीपल, अश्वगंधा। ठीक है, याद हो गया? इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमने 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ा। क्लियर? अब हम बात करते हैं 3 अंक वाले प्रश्न में। 3 और 4 अंक के प्रश्नों में यह आ सकता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन? भारत की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो पहला कारक कौन कौन सा है? तापमान, वर्षा, ठीक है, ऊंचाई, धरातल। याद हो गया ये पॉइंट? ठीक है, और हम उसके बारे में लिख देंगे कि भारत का तापमान अधिक है, ऊंचाई अधिक है। ठीक है, लिख सकते हो ना? तो बिल्कुल ये चारों पॉइंट हमको याद होना चाहिए। तापमान, वर्षा, मृदा, भूभाग। क्लियर है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आता है भारत में वनों के प्रकार। कितने प्रकार के वन होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन। पहला कौन सा होता है? उष्णकटिबंधीय वन। उष्ण